बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सुंदर सुंदर हो गया, अप्रतिम। बहुत अच्छे से लिया आसन, वो सब बहुत अच्छे से लिया। आपको सारे आसन का नाम पता है मैम? बहुत सारे आसन किए, 1 घंटे में बहुत हाँ, सारे आसन कवर किए। और सबके नाम पता है आपको, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच। बहुत अच्छा भाग्यश्री। आप सभी सभी ये कह रहे हैं, सभी बहनें के सेकंड टाइम करिएगा, और सेकंड टाइम मतलब अभी ठीक है फर्स्ट टाइम सर, हुआ मैं है। इससे अच्छा और करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं भी नई हूँ, 1 साल के अंदर ही इतना है बाकी। तो मैं ट्राई करूंगी सर, और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चांस देने के लिए। बहुत सभी सुंदर लोगों को कराया धन्यवाद। मैडम जी, बहुत सुंदर कराया आपने। जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मैं आगे के सत्र के लिए टाइम हो गया, अपने केवल 7:10 हो गए हैं। तो मुकेश आदरणीय जी, दिनेश मुकेश भाई जी, साहब उपस्थित करता हूँ। मुकेश जी, कान का और करवा दो। कर दें। अब समय हो गया सर, 7:10 हो चुके हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना आगे का सत्र प्रारंभ करें। आदरणीय दिनेश भाई साहब। जी आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। सदन को बहुत बहुत नमन। और आज की हमारी योग शिक्षिका भाग्यश्री जी को नमन है। और बहुत सुंदर आपने योग कराया। और जैसे कि आदरणीय सदस्यों ने कहा, आप हमें पुनः इस मंच पर योग कराएं और बार बार आएं, आपका बार बार अभिनंदन है। आज भाग्यश्री जी और हमारे देश का भाग्य भी चमक रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम की जो मंदिर प्रतिष्ठापना है वो होने जा रही है। और ये हर्षमयी लहर चल रही है। कल हर्षमयी जी ने हमें योग कराया, आज भाग्यश्री जी ने योग कराया। और ये क्रम यूं ही निरंतर आगे बढ़ रहा है। और हमारे आदरणीय सदस्यों ने भगवान राम की स्तुति की है। इसी क्रम में जबकि हम 985वां दिवस मना रहे हैं और 1000 दिवस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज बनारस की भूमि से उपस्थित हैं अयोध्या श्री में भगवान श्री राम जी के अयोध्या में श्री आलोक कुमार त्रिपाठी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल अयोध्या आए हुए हैं, और आज के मुख्य अतिथि भी वही हैं। तो योगाहार के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय त्रिपाठी जी का। आप सभी का अभिवादन और जय श्री राम हृदय से मैं सभी को जय प्रणाम। श्री राम। और आपसे बहुत पहले मुलाकात हरि भूमि में हुई थी और अब अयोध्या में मुलाकात हो रही है। तो ये भी हमारी भाग्यश्री है, हमारा भाग्य ही है कि और वो भी इस अवसर पर मुलाकात हुई है कि आप आज भगवान रामलला के बारे में बताएंगे कि किस तरह से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। आप किस तरह से ये तैयारियों को देखते हैं। और भी कई बातों की आप बनारस से हैं और अयोध्या में आए हैं और भगवान श्री के बारे में बता रहे हैं। आदरणीय सभी सदस्यों की तरफ से पुनः पुनः स्वागत सर आपका। जी, आप अभी कहाँ पे हैं और आप बताइएगा कि क्या क्या चल रहा है। अभी आपने योगाहार की एक टीम को भी देखा, वहां पे रामलीला भी का मंचन भी हुआ है उत्तराखंड से। और इस मंच पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम, कई राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। और आज जम्मू और कश्मीर के भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। सभी का पुनः पुनः स्वागत, नए और पुराने सदस्यों का स्वागत। हम आदरणीय त्रिपाठी जी के पास पहुंच रहे हैं कि आप बताइएगा कि आप कहाँ पे हैं और क्या स्थिति है। भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना जो है पुनः स्थापना हो रही है, उस पर आप जानकारी दीजिएगा। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। जी जी जी
अच्छा, संभवतः उनके शायद नेटवर्क में कोई इशू है। हाँ, कुछ नेटवर्क में लग रहा है कोई इश्यू है। और सुबह जी, इतनी सफेद है, कोहरे से ढकी हुई आप सुबह है आज। और अयोध्या में जैसा कि आप जी, सभी को पता है कि मंदिर, आवाज मेरी सभी को हाँ, पहुंच हाँ, रही है? पहुँच रही। जी, जी, जी जी। मैं नेटवर्क इशू होने की वजह से मैंने वीडियो थोड़ा ऑफ किया हुआ है। जी, जी। तो मैं बोल रहा था, वो मेरी सर आ आवाज रही पहुंच है, रही है? आपकी आवाज आ रही है जी जी। क्लियर। तो जैसा सभी को पता है कि 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, और मंदिर में तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। दिन रात यहाँ 24 हाँ घंटे सर, काम आवाज है। तो आ रही है क्लियर। जी, स्पष्ट आता 24 है। घंटे काम हो रहा है। जी। और जैसे कि अभी पिछले सोमवार को जो है मंदिर का पहला सोने का दरवाजा लगाया गया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो ये काम चल रहा है पूरा। और ओवरऑल अभी तक ये जो दरवाजा लगा है, ये करीब 12 फुट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है, और पूरी तरीके से इसे सोने से जड़ा गया है। ये जो मंदिर है, करीब 2500 साल पुरानी शैली में इसका निर्माण हो रहा है। और देश के उत्तर भारत की ये जो नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है, तो उसकी भव्यता शब्दों में बयान करना तो थोड़ी सी जो है, वो कह सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें कठिनाई हो सकती है, क्योंकि शब्दों में जो वो बातें समझ में नहीं आएंगी, या मैं उसको शायद हो सकता है कि अच्छे से बयान ना कर पाऊँ। क्योंकि देखने में जो ये मंदिर है अभी ओवरऑल, सिर्फ इसकी जो पूरा जो मास्टर प्लान इन लोगों ने तैयार किया है, जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, करीब ये 70 एकड़ का पूरा जो है, और मंदिर की जो लंबाई है 300 फीट है, और 268 फुट चौड़ा है, और 3 तल का ये मंदिर है। 116 फीट जो शिखर, जमीन से लेकर शिखर तक की इसकी ऊंचाई है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में रामलला बाल स्वरूप में विराजमान होंगे, और रामलला विराजमान की जो मूर्ति है, जिसको अभी तक लोग दर्शन करते आ रहे हैं, करीब 400-450 साल से अधिक जिस विग्रह का पूजन हो रहा है, उनको भी उसमें स्थापित किया जाएगा। सबसे बेहद खास बात यह है कि इस मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही है, तो सबसे बड़ी बात, विज्ञान के साथ जो है उसमें प्राचीनता का भी संगम देखने को मिलेगा। और एक बेहद खास बात, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि हर रामनवमी के दिन भगवान सूर्य जो है, भगवान राम के मस्तक पे चमकेंगे कुछ देर के लिए, 2 से ढाई मिनट के लिए जो है। तो इसके लिए इन लोगों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, सीआईटी रुड़की की टीम ने जो है। और जैसा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जी, जी। हेलो। हाँ, जी, हाँ, अभी अभी लोग सवाल भी पूछेंगे, अभी सवाल भी पूछेंगे। और अच्छा, जी आपका अगर वीडियो मेरे ख्याल से अगर ऑन हो सके तो जी, जी हाँ, जी जी। और तो अभी अभी क्या वहाँ पे जो कोहरे की स्थिति तो काफ़ी है क्या? यहाँ कोहरा तो ठीक ठाक था जो है। हुँ, हुँ, अब इसीलिए मैंने सोचा था सुबह कि आप लोगों को मैं वहां से दर्शन कराऊंगा, आई होप। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ उसके जो वीडियो हैं मैं उसको शेयर करूँ आप सभी से, कि आप जो है उसका दर्शन कर सके, क्योंकि कल एक भक्त ने जो है उनको 56 भोग अर्पित किया रामलला को जो है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्क्रीन पे मैं शेयर करूँ। जी। और हाँ, सेकंड आदरणीय, में, आपके द्वारा जो फोटोग्राफ लिए गए होंगे अभी तक, वो भी आप दिखा सकते हैं तो हम लोगों को थोड़ा। जी। जी 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 जी। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को, और मंदिर में भी फिलहाल जो जितने भी अनुष्ठ शाखाओं के जो ब्राह्मण हैं,
वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और 16 से इसके मुख्य अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे जो है 16 से क्योंकि यजमानों का जो यम जो निर्धारित किया गया है कि यजमानों का जो जिनको जिस तरीके से चीजों को करना है 11 यजमान टोटल रहेंगे और इसमें भी कुछ बनारस से यजमान हैं कुछ बिहार से हैं कुछ यहाँ लोकल अयोध्या से भी हैं तो एक मिनट कुछ इशू है जो चीजें शेयर नहीं हो पा रही हैं मैं एक मिनट share screen. Value them. Just a minute. All the models will want to see the page from our devices. Just a minute. Clear you. हाँ, कुछ चित्र दिखाई पड़ने लगे हैं, कुछ फोटोज आ रही हैं। अच्छा कुछ हाँ, जी जी ये जो फोटो आप क्लिक ये कर रहे चल होंगे रही है हमें दिखाई दे रही हैं। जी 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 ये रामलला विराजमान है वहाँ अभी जिनका फिलहाल दर्शन हो रहा है आवाज भी पहुंच रही है आप लोगों को आवाज भी पहुंच रही साथ में। जी जी कल एक भक्त ने भगवान को 56 भोग अर्पित किए हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कल 1100 कुंटल का दीप जो है पहुंचा है बड़ोदरा से अयोध्या कल रात में ही आया यहाँ पे कारसेवकपुरम में इसे अर्पित किया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ पेजेस भी हैं ये और एक खास बात मैं बता रहा हूँ जैसे पूरा देश दीपावली मनाने की तैयारी है तो अयोध्या में जो है एक दशरथ दीप जलाया जा रहा है जो जब तक जो कि कहना है कि विश्व का ये सबसे बड़ा दीपक होगा 28 मीटर परिधि का 28 मीटर व्यास का ये है और इसकी हाइट करीब 300 फीट है और ये देखिए घंटा भी जो एटा से आया है सब अलग अलग आकार के हैं जो मंदिर में अलग अलग विग्रहों के सामने लगने हैं ये भी परसों नरसों पहुंचा है मंदिर में जो है आप लोगों को ये तस्वीरें दिख रही होंगी जी दिखाई दे रही हैं। जी जी और जैसे कि जगह जगह से जो लोग जैसे साधु संत हैं बहुत सारे अनुष्ठान भी अयोध्या में हो रहे हैं तो ये 2121 कुंडी यज्ञ जो अपने आप को सूर्यवंशी भगवान राम के वंशज बताते हैं तो उन लोगों ने तैयारियां कर रखी है सरयू के तट पे तो उसके लिए अभी फिलहाल ये देखिए मंडप बनने की तैयारियां चल रही हैं ये परसों दिन का ये दृश्य है ये विजिबल होगा हमें लगता है आप लोगों को क्योंकि प्रारंभिक दौर में फरवरी में इसकी शुरुआत होगी यहाँ पे और श्री राम महायज्ञ जिसका नाम दिया गया है और ये जो स्वर्ण का दो दरवाजा है लगा है मंदिर में आप इसको देख सकते हैं ये सोने से जड़े दरवाजे की पहली तस्वीर थी परसों जो आम जनता के लिए वो किया गया जी और आदरणीय सदस्य जो इन फोटो को देख रहे हैं वो अपने लोगों हाथ को से ये दिख रहा है ना अपने हाथ जी जी ये फोटो दिख रहा है। मैं सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ कि हम अपनी अंगुली से इस फोटो को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं ताकि स्पष्ट रूप से देख सकें। जी 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 अपने स्क्रीन पे सभी लोग इसको अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो तस्वीर दिख रही है भगवान श्री लला का ये मंदिर का द्वार है स्वर्ण जड़ित। जी 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 सर। हाँ सर। ये पहला द्वार ऐसे 13 दरवाजे करीब लगा इस तरीके के 12 और अगले 3 दिनों में ये लग जाएंगे जो है आने वाले 3 दिनों में और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने इनके आर्किटेक्ट से बात की चीजों को तो उन लोगों ने जैसा उनका कहना था जो गिरीश सहस्त्र भोजनी जी हैं जिन्होंने डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के चीफ हैं उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण करना बड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण था लोगों ने जब शुरू किया तो सरयू का किनारा होने के कारण जो है
हाँ, आपकी आवाज स्थितियां ऐसी थी कि जो है मंदिर का जो निचला हिस्सा था वो बहुत कह सकते हैं कि बेस उसका बहुत कमजोर था और उसके लिए अच्छा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं आ रही अभी मेरी आवाज पहुंच रही। जी 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 हाँ जी जी हाँ सर, हेलो। क्लियर है आपकी जी आवाज। जी जी जी। अब एक सबसे खास बात है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा का इस मंदिर पे 2500 सालों तक कोई असर नहीं होगा। चाहे भूकंप हो या फिर आकाशीय बिजली हो या फिर बाढ़ हो, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। मतलब रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप की तीव्रता 8 पॉइंट समथिंग होगी तो भी इस मंदिर की दीवारों पे, इस मंदिर के शिखर पे या इस मंदिर की नींव पे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो मंदिर उसी तरीके से जिस अवस्था में आज बन के तैयार हो रहा है, ये उसी अवस्था में रहेगा। और अभी तो फर्स्ट फेज का जो काम है, प्रथम तल का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है और जिसको 22 तक पूरा कर लेना है। और जो इन लोगों ने डेट रखी है कि दिसंबर में शिखर तक का जो काम है, जो थर्ड फ्लोर इन लोगों ने रखा है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। और इस मंदिर में जिस तरीके से जो परिसर की बात है कि जैसे मैं बता दूं कि इस परिसर में जो जितने भी ऋषि मुनि थे, जैसे महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, के अलावा निषाद राज, सबरी, इन सभी की प्रतिमाएं होंगी, इनके मंदिर होंगे। और दक्षिण पश्चिम में इन लोगों ने एक नवरत्न कुबेर टीला जो है, वहाँ भगवान शिव के का एक पुराना बहुत पुराना मंदिर था, उसका भी इन लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। और जगह जगह से जटायु हैं इसमें बने हुए। आप लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी काफी देखी होंगी। और जो ये बंसी पहाड़पुरा एक जगह होती है जहाँ से गुलाबी स्टोन के खंभे हैं, जो इसको तैयार किया गया है। और हर खंभों पे मूर्तियां हैं, कई देवताओं के विग्रह हैं जो इस पे बनाए गए हैं। और जो इनका परिक्रमा मार्ग है, जो मंदिर का परिक्रमा मार्ग तैयार किया जा रहा है, उसपे जो है उनपे रामायण की अलग अलग राम कथा के बहुत सारे अध्याय देखने को मिलेंगे जो मंदिर में लोग आए। अभी इस पर भी काम चल रहा है और इसको पूरा होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। और जैसे कि इनका कहना है, जो एक वास्तुकार थे चंद्रकांत बलवंत राय सोमपुरा जी, ये इसके श्री राम मंदिर अयोध्या के वास्तुकार हैं। और ये मंदिर के डिजाइन और निर्माण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। गुजरात के सोमपुरा परिवार से रहने वाले हैं। और इनका पूरा परिवार जो है नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला के विशेष मतलब बहुत अच्छे जानकार हैं जिन लोगों ने वो किया है। क्योंकि इस मंदिर में जितने भी लोग एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं अपने फील्ड के और अपने क्षेत्र के, मतलब बेहद टॉपमोस्ट और बेहद समझिए कि बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। तो उन्होंने जो एक ये तैयार किया है मंदिर, तो उनका ये कहना है कि ये देश का इकलौता अष्टकोणीय मंदिर है। कई मायने में इसकी खास है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अष्टकोणीय इस मामले में कि भगवान शिव के जो 8 स्वरूप हैं, इस लिहाज से इन्होंने इसको अष्टकोणीय वो दिया है। दूसरा, इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं। ज्यादातर मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा या जानकारी होगी कि 1 या 2 मंडप ही होते हैं। और ये तीसरा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके कॉरिडोर में 5 देवों के पंचायतन मंदिर हैं, सीता रसोइया है, मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। और मुख्य मंदिर के बाहर इन लोगों ने 5 मंदिर और बनाने की तैयारी की है। इसमें जो है जैसे इसमें जो भी है वो भगवान राम के जो जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण लोग रहे वो इसमें विराजमान होंगे। और दूसरी बात जो है हम्म, एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि अभी जो फिलहाल लोगों के आने की जो संख्या क्या है, लोगों की जैसे 3 साल हो गए फिलहाल, जो आंकड़ा करीब 2019 के पहले जो था, ये करीब हजारों में हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में संख्या करीब आप समझ लें कि ये लाखों में पहुंच चुकी है। और 2022 का जो आंकड़ा था वो पूरे साल भर का 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करीब इनकी छुट्टी को सर्वे भी किया है यहाँ पे।
और उसमें का अनुमान है कि और मैं कुछ और किसी को कुछ सवाल कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो। जी, जी, अवश्य ही। अच्छा, एक मेरे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में अयोध्या से ये समाचार आ रहा था कि बहुत सारे जो गिद्ध हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये जी, स्थिति ये लोगों का क्या कहना था, लोग क्या मानना था, और या क्या ऐसे था कि बहुत सारे गिद्ध दिखाई दे रहे हैं जो कि और जगह तो दिखाई नहीं दे रहे थे? हाँ, वो कुछ अचानक गिद्धों का झुंड जो है अयोध्या के बाहर लोगों को नज़र आया था। अब इसको दोनों तरीके से देखा जाए तो इसको लेके तरह-तरह के लोगों के मन में विचार थे। कुछ लोगों ने इसे जटायु की संज्ञा दी, कुछ लोगों ने इसे गिद्ध माना, और वैसे भी अपने यहाँ जैसे गिद्धों का मंडराना तो ठीक नहीं होता है। उसके बाद वो कुछ दिनों तक नज़र आया, उसके बाद तो फिर वो वापस चले गए थे। सोशल मीडिया पे उसका काफ़ी प्रचार हुआ था जो है, उसको लेके। जी। जी, जी। क्योंकि अभी कल मुख्यमंत्री जी भी आने वाले। जी। जी हाँ, हाँ। आप कुछ कह रहे थे? जी, जी। हाँ, अच्छा, न आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। और ये मेरा पूछना ये था कि जो मुख्य प्रांगण है भगवान श्री राम का, जो मंदिर परिसर है, क्या अभी वहाँ पे लोग कब से जाना शुरू करेंगे या अभी जा रहे हैं? और ये तो मेरा प्रश्न है। और मेरे प्रश्न के साथ ही आदरणीय पवन कुमार सर, जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से हैं। हाँ, आप आदरणीय त्रिपाठी जी से जुड़ेंगे? जी, जी। जी सर, स्वागत है आपका। जी 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 जी, अभी धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर। आज की जी, मुख्य अतिथि आलोक कुमार जी का बहुत स्वागत है। आप भाग्यशाली हैं कि आप वहाँ पर साक्षात जी उपस्थित हैं, नमस्कार। और आपके माध्यम से हम भी अपने आप को ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आपकी पत्रकारिता की दृष्टि से और वहाँ की स्थिति के बारे में जो आप बता रहे हैं, उसके बारे में हमें भी जानकारी मिल रही है। बहुत सुंदर है। और जो आपने बताया, बहुत कुछ हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, टीवी में तो रोज ही डिबेट्स आ रहे हैं और डिबेट भी हो रही है, और कई इस तरह की जी, जी। मतलब बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी जो सार है उसका ये है कि वहाँ का माहौल और वहाँ की जो ऊर्जा है उसका प्रवाह हो रहा है, ऐसा हम भी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर बैठते हुए। लेकिन आपकी अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है और लोगों से, तो उनका क्या मानना है, उनके मन में कितना उत्साह है, उसके बारे में आपके क्या अनुभव रहे, लोगों की भावनाओं में कैसा आपको लगा? क्योंकि 5 साल पहले तो अयोध्या एक गुमनामी की स्थिति में था, और 5 साल के अंतराल में इतनी जी, तेजी से इसका वो हुआ है, विशेषकर 1 साल पिछले 1 वर्ष में विशेष रूप से, तो बहुत जी, तेजी से राइट। जो विकास हुआ है, मतलब वो जो उसकी ग्रोथ है, एक शहर की ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ केवल यहाँ के शहरवासियों के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी उसकी जो अब ग्रोथ हो गई है पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ महीने से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान होने लग गई है। तो इस अप्रत्याशित जो है इस परिवर्तन को वहाँ के स्थानीय निवासी और वहाँ के जो है उसके प्रति उनका क्या रुझान है, उनके बारे में क्या सोच है, आपने क्या महसूस किया है, उनकी क्या भावनाएं हैं, अ, इसके बारे में आप अनुभव बताएंगे, बहुत सुंदर है। नमस्कार। हाँ, जी। जी नमस्कार। मैं कहना ये चाहूँगा कि राम जो है वो जन-जन के राम हैं, लोक में बसे हुए राम हैं, और सबके राम अपने-अपने राम हैं। हर व्यक तो जो आप पूरे देश में इस समय जो देख रहे हैं, जो राम नाम का जो उल्लास है, क्योंकि राम नाम आपने जैसे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि त्रेता में तो राम के नाम से पत्थर भी तैर गए। तो कुछ इस समय स्थितियाँ वैसी ही हैं कि हर मन में वो उल्लास है कि उनके रामलला आएँगे, और ये 500 सालों का जो संघर्ष है, उसपे एक विराम लगा है, और उसकी परिणति इतनी सुंदर होगी, शायद इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि हम लोग कारसेवकपुरम हो, तीर्थ क्षेत्रपुरम हो, या फिर जो जहाँ शिलाओं की कार्यशालाएँ, जहाँ शिलाएँ बनती थी, वो सारे स्थानों का हम लोगों ने भ्रमण किया। तो उसको ये देख के लगता है कि इसके पीछे एक अनंत और एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति थी, जिसको ये विश्वास था कि जो ये सपना है, ये साकार होगा सनातन धर्मावलंबियों का। तो अयोध्या की जनता में भी वो उत्साह है, और जहाँ तक आपने कही बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये उल्लास देश ही नहीं विदेश में भी है, क्योंकि जो कई राष्ट्र हैं जैसे जो हमसे जुड़े हुए हैं,
वहाँ भी आयोजन हो रहे हैं और आयोजनों की श्रृंखला, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे कलाकार जो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए कई देशों में जो है आयोजनों को लेके। तो लोगों में ये समझिए कि 24 घंटे यहाँ काम हो रहा है, मंदिर हो चाहे फिर आसपास के क्षेत्र की सड़कों का को लेके हो या फिर यहाँ के छोटे-छोटे मोहल्लों में जो काम चल रहा है, 24 आवर्स कंटिन्यू काम चल रहा है। तो लोगों को एक बदलती हुई अयोध्या नज़र आ रही है और ये विश्वास भी है कि इससे जो है एक अर्थतंत्र का जो मेन जो प्रमुख होता है, वो एक पहिया भी घूमेगा, जो अयोध्या की पूरी सूरत और सीरत बदलेगा। तो जब रामलला विराजमान होंगे तो फिर तो जब स्वयं साक्षात, तो आप समझ सकते हैं कि देश में भारत की जो स्थिति होगी और खासकर अयोध्या की, तो अपने आप में वो बेहद अद्भुत होगी जो है। और अयोध्या एक नया कीर्तिमान भी गढ़ेगा हर मायने में। जी। जी, जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने वहाँ बताया। और ये जो वहाँ के आप क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से तो रोडें, सड़कें और चौड़ीकरण वगैरह कार्य तो हो गया, लेकिन वहाँ जी। पर जो लोग आ रहे हैं उनके प्रवास की क्या सुविधा है वर्तमान में? और ये प्रवास की स्थिति को क्या, और उसमें भी बहुत तेजी से विकास हो रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अभी जी। वर्तमान में कितनी क्षमता होगी अयोध्या की बाहर से जो लोग आ रहे हैं? क्योंकि अभी जब ये इसका उद्घाटन हुआ था एयरपोर्ट का और रेलवे स्टेशन का, तो हमारे जी। माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 तारीख को कृपया वहीं आएँ, और शायद इसलिए हुँ। क्योंकि वैसे ही इतने सारे वीआईपी आ रहे हैं, और शायद जी। अव्यवस्था फैलती अगर बहुत सारे लोग आते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आता है और श्रद्धालु आते हैं, उनकी जी। उनकी व्यवस्थाएँ किस प्रकार से वर्तमान में है, और वो कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसमें भी कितना विकास हो रहा है, उस पर भी आपके क्या अब जी। जैसे कि अलग-अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने टेंट सिटी बनाई है और स्थायी रूप से रहने के लिए इन लोगों ने छोटे-छोटे एक कह लीजिए कि कॉटेज या शहर टाइप का भी एक मिनी सिटी जैसा इन लोगों ने बसाया हुआ है। जो टेंट सिटी है उसकी क्षमता इन लोगों ने 20,000 रखी हुई है। और इस समय समझिए कि जो आमंत्रण पे लोग आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद वो रखी गई है, बेहद सेंसिटिव भी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान जो किया है वो बेहद उचित भी है। क्योंकि अयोध्या हर मायने में सेंसिटिव है। आजकल जो है बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और सुरक्षा व्यवस्था इस समय समझ लिए कि कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है पूरे शहर में जगह-जगह। 14-15 के बाद जो है दर्शन भी लोगों को जो है थोड़ा-सा वो नहीं होगा, दर्शन पूजन भी बंद हो जाएँगे क्योंकि काम का अंतिम दौर है। तो इसलिए जो है 15 से 22 तक जो है और मुख्य अनुष्ठान की भी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में आम लोगों का जो है आना जो है थोड़ा-सा उचित नहीं होगा क्योंकि उनको परेशानियाँ होंगी, दर्शन नहीं मिलेंगे और 22 को इतने वीवीआईपीज़ हैं और 22 के बाद से फिर 23 से शुरुआत हो रही है आम लोगों के दर्शन की और जो अनवरत चलेगी। इसके लिए जो है जो इनके प्रकोष्ठ हैं, विहिप के, आरएसएस के, बजरंग दल के, तो अलग-अलग इन लोगों ने मंडल के हिसाब से योजनाएँ बनाई हैं और श्रद्धालुओं के लिए। तो जैसे यहाँ सरकार ने जो जिला प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने यहाँ पे व्यवस्थाएँ की हैं कि होम स्टेज़ काफ़ी बहुत बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोगों ने अपने घरों में लोगों के ठहरने के इंतज़ाम किए हैं। होम स्टे की व्यवस्था है और होटल्स भी काफ़ी हैं यहाँ। तो इस लिहाज से यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि मठ और मंदिरों में भी इंतज़ाम करने की का वो पूरा वो किया गया है। तो आने वालों को बहुत दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि सरयू से लेके और रामपथ जो कि अयोध्या ने जिस तरीके से स्वरूप बदला है पिछले 1 सालों में जो है, तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि बदलाव जो है आसानी से थोड़ा-सा वो लगता है कि लोग बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन बदलाव सुखद है और अच्छा है, लोग फिर भी जो है चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा भी है जो यहाँ लोकल रहने वाले लोग। तो जो भी अयोध्या आएगा, जो इसके पहले अगर आया है 1 साल या 2 साल पहले अयोध्या आया है, तो उसको अयोध्या पूरी तरीके से बदली हुई एकदम नए कलेवर में, नए तेवर की अयोध्या नज़र आएगी जो है। जी। जी, जी, बहुत बहुत सुंदर आलोक जी, बहुत बढ़िया, बहुत मन को सुख देने वाला, शांति देने वाला, उत्साह, उमंग देने वाला आपका अनुभव। आपको बहुत-बहुत अभिनंदन। आप जब भी
प्रभु की इच्छा होगी तो हम में से सब लोग अपने अपने उसके आधार पर जरूर वहां पर ललायत हैं कि वहां पर पहुंच करके कम से कम एक बार तो दर्शन सब लोग करें। तो आपको बहुत बहुत जरूर। अभिनंदन, धन्यवाद मेरी तरफ से। दिनेश जी, आगे के कार्यक्रम को आप मॉडरेशन चालू रखिए। धन्यवाद। जी, जी। बहुत ही सुंदर संवाद रहा और इस बीच हमने जाना कि किस तरह से अयोध्या सज रही है और किस तरह से हम लगभग 5 साल पहले की स्थिति और ये वर्तमान में स्थिति अभी हम देख रहे हैं और इससे लोगों में भक्ति भाव है, आने की ललक है, लालसा है और उसके साथ-साथ विश्वास है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिकी है, उसमें भी सुधार होगा और जो अयोध्या और आसपास के निवासी हैं, उसके साथ-साथ दूर से जो लोग हैं, उनमें ये कौतूहल बना हुआ है, ये लालसा बनी हुई है कि हम कब पहुँचेंगे श्री राम लला। इस बीच 2 बातें ये भी हो रही हैं, एक जगह पूरा देश, पूरी जनता, पूरे भक्ति भाव से डोल रही है, लेकिन जैसे ये शंकराचार्यों की बात है, ये बात भी कुछ-कुछ जगह सामने आ रही है। तो इसका प्रभाव क्या वहाँ पे देखने को मिल रहा है या एक पत्रकार के नाते आप की का क्या विचारणा है? क्या आप सोच सकते हैं कि जहाँ एक सैकड़ों सालों से किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, जनता इतनी भावुक थी श्री राम लला के मंदिर के लिए, वहीं अब जब ऐन वक़्त पर कुछ आवाज़ें भी निकल रही हैं, तो इसमें क्या सामंजस्य होना चाहिए और ये ऐसे क्यों हो रहा है? जी। देखिए, राम के नाम पे तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम तो सच्चे हैं। वो एक बहुत बेहद सामान्य व्यक्ति के भी हैं और एक बेहद विशिष्ट व्यक्ति के भी हैं। तो सबकी अपनी परिकल्पनाएं हैं राम को लेके, और जो शंकराचार्य जी लोगों को लेके विवाद रहा, तो बाकी तो 2-3 शंकराचार्य ने तो अपना पत्र भेज भी दिया है तीर्थ को कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो उन्होंने अपनी व्यस्तताएं और अपने जो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, इसको देखते हुए उन्होंने आने से फिलहाल वो किया है कि अगर हम आएंगे तो हो सकता है आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि जब शंकराचार्य जी लोग चलते हैं तो उनका एक विशेष प्रोटोकॉल होता है, विशेष पूरी प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि उन लोगों का पत्र जो प्राप्त हुआ है तीर्थ ट्रस्ट को कि हम लोगों ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया है और हम जनता की सहूलियत को देखते हुए फिलहाल अपना कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेके उनके मन में किसी तरह का वो नहीं है। भले कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे गलत ढंग से वायरल भी हुई, तो इसका उन लोगों ने खंडन भी किया कि जो है हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेके कुछ उनके मन में कोई इस तरह का वो है, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि ये परम वैभव का दिन है और पूरे देश के लिए, पूरे सनातन धर्मियों के लिए, राम को मानने वालों के लिए। और कहा भी गया है कि जो भी शंकराचार्य हैं वो शैव परंपरा से आते हैं और सबसे बड़े वैष्णव की बात करें तो भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का कोई वो नहीं है। बाकी तो द्वंद है, विचार हैं और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो सभी लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी किसी भी तरह से चीज़ों को प्रसारित करने के लिए। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो नकारात्मकता का प्रचार प्रसार ज़्यादा करती हैं। तो फिलहाल जो अभी तक उनके पत्र मिले हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता कि उनके मन में कोई विरोध है या वो है विचार या किसी तरह का कोई असमंजस। जी, जी, जी। ये सुंदर बात है। ये सुंदर बात है कि हाँ, लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन श्री राम के प्रति और इस भव्य मंदिर की उत्सुकता के प्रति किसी के पास कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और मैं अन्य आदरणीय सदस्यों के पास पहुँचूँ कि वो अपने प्रश्न रखें। आज हमारे मुख्य अतिथि बने हुए हैं आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी जी, जो एक पत्रकार हैं और बनारस से हैं। जब तक कि अन्य प्रश्न आते हैं, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। आप बनारस से हैं और अयोध्या में हैं। जब आप अयोध्या का इस समय ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, जहाँ राम मंदिर बन रहा है, लोगों की आस्थाएँ बढ़ रही हैं, वहीं आपने बनारस में भी बहुत सारी घटनाएँ जो कि
बनारस शहर की, जो कि बहुत प्राचीन शहर है, उसके अनुरूप देखी हैं, होने जा रही हैं। जब आप यहाँ पे रामलला के प्रांगण में हैं, तो बनारस के बारे में जब सोचते होंगे, तो आपके मन में क्या विचार आता है कि आने वाले समय में बनारस का स्वरूप अभी तो जो है, लेकिन क्या होने वाला है? क्या उत्सुकता अपने शहर के बारे में आप सोचते होंगे? हाँ, जैसे कि आपने रामलला की बात की और बनारस की बात की, तो हमने काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी देखा, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी देखा, शिलान्यास भी देखा। तो इस समय जो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक अर्थतंत्र का जो एक नया ढांचा तैयार हुआ है, और इस समय बनारस में समझिए कि आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ने जो है बनारस का एक आर्थिक तंत्र बदल दिया है पूरा। एक नया जो कह सकते हैं कि जो वहाँ का स्थानीय दुकानदार है या स्थानीय रोजगार है, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और शहर जिस तरीके से बदल रहा है पिछले 2014 के बाद से, 14 और ये 9 साल करीब हो चुके हैं। तो शहर में तेजी से शहर का विकास हुआ है। सड़क की बात करें या फिर मोहल्लों की बात करें, वार्ड की बात करें, या फिर नए-नए जो वहाँ पे शिलान्यास हुए, चीज़ें हुई, तो अपने धार्मिक पर्यटन का जो एक नया स्वरूप तैयार हुआ है ना, वो देश के लिए एक रोल मॉडल भी है। और उसी के तर्ज पे जो देश भर में कई जगह कॉरिडोर बने, और कह लें कि रामलला में भी उसी तरीके से, यहाँ अयोध्या में भी उसी के हिसाब, उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। और बनारस बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि अभी वहाँ रोपवे पे भी काम चल रहा है। तो आने वाले कुछ 1 महीनों में तो करीब-करीब उसकी शुरुआत तो नहीं, फर्स्ट फेज का काम जो है शुरू हो जाएगा। अभी पाइलिंग्स का काम चल रहा है, और जो शहर है वो अपनी प्राचीनता और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये विकास का जो नया चक्र है बेहद सुखद है, खासकर वहाँ के रहने वालों के लिए। क्योंकि जो गलियों का शहर कहा जाता था, खासकर गलियाँ तो आज भी मौजूद हैं, और वो वहाँ की सुंदरता है, क्योंकि पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो बनारस गलियाँ देखने आते हैं। वहाँ की खूबसूरती वहाँ की गलियों में बसी हुई है, क्योंकि मिनी भारत कहा जाता है बनारस। और वो समझ लें कि पूरे हिंदुस्तान का एक छोटा स्वरूप अगर देखना हो तो बनारस आप घूम के देख सकते हैं, तो वो आपको नज़र आएगा। सब कुछ पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का हर व्यक्ति बनारस में आपको नज़र आएगा, हर एक कम्युनिटी वहाँ बसती है। तो जी, जी। ज़रूर हाँ। जी। हाँ जी, निश्चित ही जो स्वरूप बनारस का आगे बढ़ा है, वही लालसाएँ, वही विश्वास और वही जागरूकता अयोध्या वासियों के मध्य भी होगी। निश्चित ही और जो बात आप कह रहे हैं, उससे और पुख्ता हो जाती है, और कि और इसी क्रम में हमारी भी लालसा खूब बढ़ रही है, और मैं आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब के पास जाता हूँ। आप मध्य प्रदेश से हैं, और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रकट करें, ऐसा अनुरोध है। दिनेश जी, मैं एक आध कमेंट ले लूँ मैं आप 2 मिनट जी, जी, में? स्वागत सर। जी, 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 जी। और इसी क्रम में मैं माननीय सदस्यों से, आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आपके पास कोई जिज्ञासा हो, और साथ में मेरे मन में एक प्रश्न और भी हो रहा है कि अभी कुछ रामलला के प्रांगण में उत्तराखंड से कुछ बहनें गई हैं वहाँ पे रामलीला मंचन के लिए। तो क्या आप लोगों का कोई संपर्क हुआ, या कोई आपने सुन पाए ये रामलीला के बारे में, या अगर संपर्क हुआ हो तो इन जो पात्र हैं उनमें कितना उत्साह था? जी। जी, इन लोगों ने यहाँ मैं जहाँ हूँ वहाँ से थोड़ी ही दूर पे तुलसी स्मारक है, और जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये नित्य राम, सबसे बड़ी खास बात है कि 365 दिन इनकी रामलीला होती है यहाँ पे। तो अभी पिछले मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई है, और 12 दिनों का इनका कार्यक्रम है। और सबसे मुझे बेहद अच्छा लगा कि रामलीला में सारे पात्र महिलाएं ही थी जो है।
और इन लोगों का मंचन बेहद मनमोहक था जो है, जैसा कि मैंने देखा जो है। और इन लोगों से मुझे कारसेवकपुर में मिलने का मौका भी मिला था। तो बात तो बहुत लंबी नहीं हो पाई क्योंकि ये लोग अपने रिहर्सल में बिजी थे, लेकिन बेहद अच्छा था क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी उनकी जो है काफी सराहना की, क्योंकि जो लोग देखने नियमित जाते हैं रामलीला यहाँ पे, उन्हें काफी अच्छा लगा था वो इनका मंचन। जी। और जी, और हमारे साथ हैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी जी सर, जी सर, आपका स्वागत है। जी जी, आदरणीय मुंडीलाल जी भाई साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय के माध्यम से, आदरणीय दिनेश जी, आपने जो व्यवस्था की है, हमारे आराध्य भगवान राम राजा सरकार का जो विराजमान 22 जनवरी को होने वाला है, और हम अपने अपने घर में हैं, पूरे देश भर में लेकिन जब हमने प्रत्यक्ष फोटोग्राफ्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हमने आज दर्शन किए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय आलोक जी को कि आपने ये परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हमारा कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो, नौकरी हो, या पत्रकारिता हो, या सोशल मीडिया का काम हो, या वो अगर हम अपने सात्विक के रूप में करते हैं, जैसे पत्रकारिता, आज हमारे आदरणीय आलोक जी अयोध्या की खबर दिखा रहे हैं, यही पत्रकार होने के नाते यही अन्य खबरें भी जब हम दिखाते हैं तो उसको महत्व नहीं मिलता है, उनको आत्म शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब हम अयोध्या की खबर दिखा रहे हैं तो आपको स्वयं आत्म शांति मिल रही है, और आप इस योगहार कार्यक्रम में जो हम लोगों को आत्म शांति दे रहे हैं, इसका निश्चित एक पुण्य और प्रताप मिलता है और हमें आत्म शांति मिलती है। वह कार्य अवश्य करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा है, जब हम सोने के जो हम दरवाजे देख रहे हैं, 8x12 बहुत बड़े दरवाजे हैं। ऐसे 13 दरवाजे शायद मैंने सुना था, ऐसे 13 दरवाजे लगने वाले हैं। और भगवान रामलला जब विराजेंगे, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे लंका से राम अब अवधपुरी पधार रहे हैं। अभी तक अयोध्या में राम नहीं थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पूरा देश, मैं चाहूंगा आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय आलोक जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे मन में एक सवाल भी है और वो कई दिनों से घूम रहा है। मैं जब कृष्ण जन्मभूमि एक दिन गया था, तो जैसे ही मैंने दर्शन करके मैं ऊपर गया, गैलरी के पास में गया, तो उधर मुझे मस्जिद दिखी। और वो मंदिर पे मस्जिद जब देख करके मुझे ऐसा लगा कि कहीं अगर यहाँ कोई पत्थर हो, कुछ भी हो, मैं मतलब मुझे इतना अंदर से इतना कि मैं तुरंत वापस भागा, क्योंकि वहां तो फोर्स लगी थी। और मैंने कसम संकल्प लिया था कि मैं कभी अब यह सीन देखने नहीं आऊंगा, क्योंकि ये स्पष्ट है अगर किसी की छाती पर, किसी के सर पर कोई कब्जा करता है या कोई बैठ जाता है, अब वो उस समय उसका शासन होता है। लेकिन जब शासन ये हमारा आया तो हमें ये व्यवस्था है तुरंत कर देना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हर मंदिरों पर मस्जिदें बनाई गई हैं। जहां भी ऐसा काम किया गया था, जो सरकार और शासन ने किया था, उसका शासन आ गया था। अब हमारा शासन आ गया तो हमें अपना हक वापस लेना चाहिए। ये अधिकार सरकारों का होना चाहिए। जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो भारत में सरकार बनी है, जो आज सरकार है, जिसने जो निर्णय लिया है, उसका हम पूरे भारत देश के, पूरे सनातनी समाज के से आभार करते हैं। ये पार्टियां अलग अलग दलों में बटी रहती हैं, बटे रहें, ये हमारा काम है। हमारे 4 भाई होते हैं, परिवार में अलग अलग होते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, तो हमें एक राय होकर काम करना चाहिए। और जो आज अधिकतर देखने को मिल रहा है, और आपने यहाँ दर्शन कराए। और मेरा एक और सवाल है कि वो रामलला जी अभी जहाँ विराजमान थे वहीं विराजे हैं, और जब उनका जहाँ उनको विराजमान करना है, जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है क्या स्थान में, आदरणीय जी? जी जी जी, जो रामलला विराजमान है वो स्थान तो कह लीजिए कि परमानेंट मतलब नहीं था ना। अब तो मंदिर का स्थान दूसरी जगह है, परिसर वही है, क्षेत्र वही है। जी जी। उससे करीब थोड़ी ही दूरी पे है वो मंदिर, जो मुख्य मंदिर बन रहा है। तो ये रामलला भी उसी गर्भगृह में विराजमान होंगे जो रामलला फिलहाल अभी विराजमान है अपने भाइयों के साथ। जी। एक मीडिया के माध्यम से
और सभी जो प्रतिष्ठित पत्रकार, चैनल, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से एक बात भी निकल के आना चाहिए कि जहां भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, जहां मंदिरों पर मस्जिदें बनाई गई हैं, और मैं तो कहता हूं अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है तो वो भी वो समाज और वो अपने जाहिर करे। और ये भारत में ये बिल्कुल एक समभाव से एक हमारे भाईचारा का भाई आए और अपने स्वतः ही, अगर ऐसा हुआ है तो उनको स्वतः ही इस विचार को लाना चाहिए, यह बात उठना भी चाहिए कि हमारा भारत देश, हम सब शांति चाहते हैं, हम एक दूसरे के, अगर किसी बुजुर्गों ने गलतियां की हैं तो उनको हम स्वीकार करते हैं और आपका अधिकार आपको देते हैं और हम अपना अधिकार लेते हैं और हम सब मिलकर के रहे। ऐसे भाव के साथ भी ऐसी वातावरण या संवाद या जो डिबेट होती है उसमें जरूर आपके द्वारा रखी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको नमन बंदन करता हूं। आप अयोध्या में हैं, आपको प्रणाम करता हूं। जी, आपको प्रणाम प्रणाम। अभी पिछले 2-3 दिनों पहले हम लोगों ने जो के मोहम्मद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पिछले बाबरी के सर्वे में शामिल रहे, उनका ये कहना था कि जब उन लोगों ने सर्वे किया था तो उस दौरान उन लोगों को ये समझ में आया था कि बाबरी के खंभों के नीचे जो 90 फीट अंदर जाके उन लोगों ने वो खुदाई के दौरान जो देखा था, तो ये मंदिर काफी भव्य रहा हो। और उनका ये कहना था कि ये मंदिर तोड़ के ही निश्चित तौर पे ये मस्जिद का निर्माण हुआ था, और ऐसा देश भर में जहाँ जहाँ भी हुआ है उनका, तो उन्होंने यही कहा कि ये तो जब चीजें स्पष्ट हैं तो मुसलमानों को खुद ब खुद इसमें आगे आना चाहिए, और जो जहाँ भी इस तरह के विवाद हैं उन्हें खुद से सौंप देना चाहिए, इसको लेके किसी तरह से विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो एक उनकी अपील थी और एक उनका विचार था। अब ये दीगर बात है कि लोग उसको मानने वाले कितने, क्योंकि बनारस में काशी विश्व जो ज्ञानवापी का विवाद है वो भी उसी दिशा में है, कोर्ट में है। चीजें हर दिन उसमें वो चल रही हैं, सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। तो चीजें हैं अब ऐसे ही उसी मार्ग पे समझिए कि काशी, अयोध्या के बाद फिर काशी, फिर मथुरा, ये चीजें धीरे धीरे सब सामने आएंगी। जो सच है वो सबके सामने आएगा, क्योंकि हकीकत तो छुपती नहीं है ना बहुत दिनों तक। जी, ये जनभावनाएं हैं और वास्तव में बहुत सारी बातें हैं और दोनों पक्ष ये बात मानते भी हैं। बहुत जब बातें सामने आई हैं, बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई हैं, तो लोगों ने आम तौर पे तो ये माना है। और हाँ, ये कुछ बातें होती हैं कि लोग अपने स्वार्थवश अलग-अलग ध्रुवीकरण कर लेते हैं, जिससे स्थिति अच्छी नहीं रहती है। लेकिन हमें विश्वास है कि ये स्थितियाँ जो आगे बढ़ रही हैं, ये एक सामंजस्य के साथ, सौहार्द के साथ और भाईचारे के साथ आगे बढ़ रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश के सभी निवासियों के लिए भी। इसी क्रम में आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, जो कि उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखते हैं और झारखंड से हैं, आपका स्वागत है। आप तक आवाज पहुंच रही हो। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। बहुत अच्छी बात है कि इस समय हम लोगों के प्रयास से, खासतौर से आदरणीय पवन सर ने जो एडवाइस दिया था कि 22 तारीख तक हम लोग इसी कार्यक्रम में लीन रहें, भगवान की भक्ति से संबंधित और उसी से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हम लोग इस कार्यक्रम में काफी खेती बाड़ी की चर्चा कर चुके और आज भगवान राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा कम नॉलेज है इस संबंध में। जैसे मैं अपने ही को मानता हूं कि काफी कम धार्मिक कामों में मेरा नॉलेज कम है, और प्रतिदिन इसको सुन करके और अधिक से अधिक संतुष्टि मुझे मिल रहा है। और आज के जो मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि वो बड़े भाग्यशाली हैं, और ये लोग भाग्यशाली होते भी हैं। हर जगह जहां भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ये लोग सबसे पहले चले जाते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि पहले से ही वहां हैं और अंत तक रहेंगे, 22 तक रहेंगे, और आप इस सारे चीजों के गवाह रहेंगे। और आपके माध्यम से हम लोग भी काफी कुछ देख लिए, सुन लिए, कैसे कैसे आपने दर्शन भी करा दिया।
और इस तरह से बड़ी अच्छी रही बात। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और फिर हम लोग भी भविष्य में क्या प्रयास होगा कि जो ही 22 खत्म हो उसके बाद हम लोग भी अपनी व्यवस्था बनाते हुए एक दिन दर्शन के लिए जरूर जाएं और जा करके देख लें। दर्शन तो काफी किया गया है क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं और बगल में ही सुल्तानपुर में मैं काफी रहा हूं। पूरे बाहर में बगल में ही फैजाबाद का वो था तो वहीं ब्लॉक पर रहता था। तो काफी जो हमारे सीनियर थे वो भी बड़ा भक्ति में लीन रहते थे। तो जी जी धन्यवाद सर। आपका अभी हमने आपको सुना लेकिन अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है और जी आप बहुत सारे किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारी खेती विषम मुक्त कैसे हो इस पर आपका खासा जोर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ही आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेज है। आप नर्मदापुरम से हैं और अपनी किसान टोलियों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। जी सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, अच्छी तरह से योग कराया गया और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो हमें अयोध्या का दर्शन कराया, वहाँ के संबंध में जो जानकारी दी बहुत अच्छी लगी, मन प्रसन्न हुआ। सर ऐसा महसूस हो रहा है कि यह युग परिवर्तन जैसी स्थिति बन रही है और निश्चित रूप से जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर और टीवी पर देख रहे हैं कि जगह जगह से पूरे देश में उत्साह है। न केवल पूरे देश में उत्साह है, कुछ परिवर्तन ऐसे भी हो रहे हैं जो कि बड़े आश्चर्यचकित करने वाले। जैसे अभी टीवी पे हम देख रहे थे कि स्मृति ईरानी जी मदीना में और जहाँ जो कि इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख है और वहाँ पर किसी भी जो दूसरे धर्म के लोगों को जाना निषेध था, पर वहाँ से चीजें टूट रही है। तो ये जो है पूरे विश्व में जो है एक तरह से नई हलचल है और नया कुछ ईश्वर करने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है। हमारे पड़ोस में ही मालदीव में कुछ हुआ है, उसका प्रभाव कितना हुआ है पूरे देश में, उसकी जो है गूंज हो रही है कि एक जरा सी घटना के कारण कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बड़े जब हम देखते हैं तो मन को बड़ा संतोष होता है। और जब हम पहले जब बहुत पूर्व में जब हम 12वीं के विद्यार्थी थे तब अखंड ज्योति में पढ़ा करते थे कि भैया आचार्य श्री राम शर्मा जी की जो भविष्यवाणियां हैं उनमें ये सब चीजें बताई जाती थी कि भारत का स्वर्ण युग आने वाला है, उसमें ये होगा। 69-70 में अखंड ज्योति में ऐसी भविष्यवाणियां आती थी और हम बड़े ध्यान से उनको पढ़ते थे। और आज उस समय तो हम नहीं सोचते थे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम तो उस समय 12वीं के ही छात्र थे, पर आज अपने जीवन में ही वह सब घटित होते देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता, मतलब महसूस हो रहा है कि जो हमारे ऋषि मुनि जो कल्पना करते हैं और निश्चित रूप से वो साकार होता है, हम भी बहुत आनंदित होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो भविष्यवाणियां की है वो भविष्यवाणियां जो है चरितार्थ होते दिख रही है, तो हमें उनके प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये हमारा जो योगाहार है ये भी धीरे धीरे एक श्रद्धा का केंद्र बनता जा रहा है कि देखिए कितने लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं, पूरे देश के लोग इसमें कभी न कभी, कभी कर्नाटक से, कभी आसाम से, कभी बिहार से, कभी उत्तराखंड से, तो पंजाब से, तो सारे लोग जो है हमारे, ये भी एक छोटा सा मिनी इंडिया जैसा हो जा रहा है। जी ओम, सदन को नमन, ओम। जी जी धन्यवाद सर। और आपने कहा है कि जैसे एक स्कूली दिनों में उस समय बड़ी जिज्ञासा रहती होगी कि जब हम अलग अलग समाचार माध्यमों से या जनश्रुतियों से भगवान श्री के बारे में सुनते होंगे, और आपने अखंड ज्योति के बारे में बात की। और अखंड ज्योति की जो प्रारंभिक संपादक थे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी भविष्यवाणियां 100% सही होती दिखती हैं समय समय पर जब हम
आगे बढ़ते हैं। और यही जिक्र आपने भी किया। और जब अखंड ज्योति की बात करते हैं तो आज हम आदरणीय वे सदस्य जो अभी अभी जुड़ रहे हैं, ये बताएं कि आज एक वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार त्रिपाठी जी बनारस से हैं और इसमें अयोध्या के भ्रमण पे हैं। और वो अयोध्या में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, भगवान श्री लला विराजमान हो रहे जा रहे हैं, तैयारी पर बात कर रहे हैं। और उसी क्रम में जबकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय शरद वर्मा सर से आग्रह है कि वो अपनी बात रखें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो हमारा सदन राम में है और जो अयोध्या से जो आज चित्रण आलोक सर जी के माध्यम से जो हमें मिला है वो बहुत अमृत तुल्य है। और उस ऐसा लग रहा है कि वो अमृत के हम लोग सभी हम अमृत अनुभव कर रहे हैं और अमृत ले रहे हैं। ये जो इतना वर्षों से जो मंदिर हमारा निर्माण हो रहा है और उस मंदिर की घटनाएं चल रही हैं, तो जो हमारे दादू ने कहा बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है कि आदमी बड़े शांत मन से सब अपने अपने एरिया में जो भी मंदिर हैं इस समय जहां भी हैं, उन मंदिरों को भी आदमी साफ सफाई में लग गया है। आज हमारे यहाँ हम देख रहे हैं जो सैकड़ों मंदिर ऐसे मंदिर थे जहां लोग कम जाते थे और साफ सफाई नहीं होती थी। आज हमारे यहाँ पूरे मंदिरों की साफ सफाई और पूरा राम में यानी एक एक कोने के मंदिरों को सजाने के लिए प्रति व्यक्ति लगा हुआ है कि हम हमारे मंदिर को सजा के यहाँ से ये दीप है जो पहुंच नहीं पा रहे हैं वो भी इतनी तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उस दिन दीपावली पूरे वर्ल्ड की पूरी दीपावली होगी। बहुत अच्छा आलोक जी का जो चित्रण मिला हमें देखने को, वो बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई। कोटि कोटि प्रणाम जी हो। जी जी आदरणीय धन्यवाद आपका। और ये भक्ति भावना, ये जन भावना, और इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने कहा है कि हम जहाँ भी हैं अपने अपने मंदिरों की सजावट कर रहे हैं, ये मान करके कि अयोध्या हमारे गांव में ही है और ये आवश्यक भी है। और हम अपने मंदिरों की सजावट कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। साथ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने खेतों की भी सजावट कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और उनमें जो बहुत समय से एक आदत दे दी हमने जो पेस्टिसाइड की, केमिकल से, उनको भी हम विषहीन कर रहे हैं और अलग अलग जैविक तरीकों से, प्राकृतिक तरीकों से अपनी खेती को और अच्छा बना रहे हैं। जैसे कि हम विचार शुद्ध होकर के भगवान श्री लला का स्वागत कर रहे हों, इससे यही तुलना हम कर सकते हैं। और इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर डी शर्मा सर जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र के। जी जी, स्वागत है सर आपका। अब तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। जी, और मैं पहुंचता हूं महाराष्ट्र, जहां से आदरणीय नीलकंठ साबले जी उपस्थित हैं। और क्या मेरी आवाज वहां पहुंच रही है? जी, डॉक्टर किशोर दुबे सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और काफी दिन से आपकी आवाज भी नहीं सुनी, और बहुत बहुत स्वागत। जी जी सर, डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और जो 15-20 दिन से हमारा आध्यात्मिक क्रांति का महोत्सव जो चल रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। आज के अतिथि जी ने जो बातें कही, सारगर्भित बातें कही, और उस पर जो चर्चाएं हुई वो भी बहुत उत्साहवर्धक रही। अभी रामलला का जो प्रतिष्ठापना का उत्सव चल रहा है, यह निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक क्रांति का पर्व है।
संपूर्ण क्रांति आंदोलन जब होता है तो संपूर्ण क्रांति में आर्थिक, सामाजिक, नैतिक आदि सब पहलू होते हैं और उसमें एक आध्यात्मिक क्रांति का भी पहलू होता है। आम जनता को आध्यात्मिक क्रांति समझती नहीं वैसे, और चंद विद्वानों को भी जो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं उनको भी आध्यात्मिक क्रांति के बारे में कितना ज्ञान होता वो तो इसका उसका प्रश्न है। लेकिन आध्यात्मिक क्रांति निर्माण करने के यही तरीके होते हैं कि आम जनता को कुछ प्रेरणा स्थान देने पड़ते हैं, प्रेरक प्रसंग देने पड़ते हैं, प्रेरक चिन्हों का निर्माण करना पड़ता है, और यह प्रेरक चिन्हों का निर्माण करके ही आम जनता उसको समझती है। और ये प्रेरक चिन्हों का निर्माण करने में भारत जैसा भाग्यशाली देश दूसरा शायद ही होगा। और इसमें रामलला की राम जन्मभूमि का जो पुनर्निर्माण हुआ है और वहां पे रामलला की पुनर्स्थापना जो हो रही है, यह बहुत ही एक अच्छा प्रेरक प्रसंग है, क्योंकि मंदिरों का ऐसे उत्सवों का निर्माण होना, नई नई पीढ़ी से जो लोग आते हैं उनको बताने के लिए और उनको समझाने के लिए और उनमें प्रेरणा निर्माण करने का यही तरीका होता है। यही प्रतिपादन कई सदियों से कई देशों में भी किया गया है। राष्ट्र भावना निर्माण करने के लिए भी कुछ चिन्ह प्रेरक प्रसंग दिए जाते हैं, तो आध्यात्मिक क्रांति निर्माण के लिए भी यही प्रेरक प्रसंग का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, जो कई सदियों से पूरे संसार में जो बात चल रही है, दो प्रकार के विचारधारा है। एक विचारधारा बोलती है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, यानी हम बदलने से व्यक्ति अगर बदला तो समाज बदलता है। दूसरी विचारधारा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, समाज बदला तो व्यक्ति बदलेगा। और आमतौर पर यदि ये दोनों विचारधाराओं का विश्लेषण किया जाए तो दोनों विचारधाराएं अधूरी है। व्यक्ति को भी खुद बदलना पड़ता और साथ साथ सामाजिक जो चिन्ह होते हैं, परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति को भी बदलना पड़ता। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है, सामाजिक व्यवस्थाएं, कि वो हर व्यक्ति के पहुंच में नहीं रहती, तो इसलिए सामाजिक व्यवस्थाएं को भी बदलना आवश्यक है और व्यक्ति का भी बदलना आवश्यक है। ये जब दोनों बदलते हैं तभी संपूर्णतः बदलाव आदमी में भी दिखता है और बाहर में भी दिखता है। तो ये बाहर का बदलाव निर्माण करने की और उसके माध्यम से व्यक्ति को बदलने का जो काम है, यह आध्यात्मिक क्रांति करती है। और रामलला का प्रसंग जो या निर्माण जो हो रहा है, वह आध्यात्मिक क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण, और कुछ हम बदलो कुछ तुम बदलें और पूरा समाज बदले, ये इस दिशाधारा के साथ आगे बढ़ते हुए जो भगवान श्री राम हम सब की हैं और हमारी किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इस पथ पर, ये आपका मार्गदर्शन रहा। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आज हमारे शिक्षक थी भाग्यश्री जी, और अभी अभी हम सुनेंगे राजश्री कुशवाहा जी, उनका हैंड रेज है। जी, आपका स्वागत है। जी, आदरणीय भाग्यश्री जी, आप अपनी बात रखिएगा, आपका स्वागत है, और उसके बाद राजश्री जी को हम सुनेंगे। जी। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ आज ये योग का क्लास लेने के लिए, और मैं आगे भी अच्छा करने का प्रयास करूंगी। और आप सब से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने बहुत सुंदर योग कराया। हम पुनः आपकी योग क्लास में सम्मिलित होंगे। और आदरणीय राजश्री जी, आपका हैंड रेज है, आपका स्वागत है। आज हम श्री रामलला जी के बारे में सुन रहे हैं आलोक कुमार त्रिपाठी जी के माध्यम से। राजश्री कुशवाहा जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा सर, हम आप तक पहुंचते हैं। आप वैद्य हैं, किसान हैं और जन स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहते हैं। आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपका स्वागत है। जी, आदरणीय सदन को मेरा आज की योगाचार बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और हमारे आज के धन्यवाद।
मुख्य अतिथि महोदय ने हमको अयोध्या के दर्शन घर बैठे करा दिए, जहाँ पहुंचना अभी हम लोगों का संभव है। पहुंचेंगे तो जरूर। अभी अप्रैल में मैं होके आया था और अब फिर दोबारा जरूर पहुंचूंगा, लेकिन आज आदरणीय हमारे महोदय जी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए और अच्छी वार्ता रही, और इसी के साथ बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। सभी को मेरा ओम वंदन प्रणाम अभिनंदन। बोलिए रामलला भगवान की जय। जय जय जय। जय हो आदरणीय, जय हो आदरणीय। इसी क्रम में जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं, श्री बने सिंह जी का हैंड रेज है। आपका स्वागत है सर। जी, सदन के सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आज जो हमारे मुख्य अतिथि जी उन्होंने भगवान रामलला के साक्षात दर्शन करवा दिए। जैसे हम ऐसे लग रहा है हम आज हम सभी लोग अयोध्या में ही बैठे हैं और वहीं पर घूम रहे, ऐसा हमको आभास हो रहा है। मेरा सदन के सभी भाई बहनों से एक निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में या प्रत्येक गांव में सुबह प्रभात फेरी निकल रही है 5:30 बजे से 8 बजे तक। तो क्या सभी के अपने अपने क्षेत्र में भी प्रभात फेरी निकल रही हैं? ये जानकारी मुझे जानना था थोड़ा सा। जी हूँ। जी आदरणीय, जी आदरणीय। ये प्रभात फेरी और सायंकालीन फेरी भी बहुत जगह पे निकल रही है। अधिकतर मेरे ख्याल से सभी जगह निकल रही हैं। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरे जो गाँव में है या देहरादून में देखता हूँ, तो गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में लोग जो अक्षत यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक कॉलोनी के लोग दूसरी कॉलोनी से मिल रहे हैं, फिर दूसरी कॉलोनी से तीसरी कॉलोनी के मध्य ये अक्षत सौंप रहे हैं और घर-घर में ये अक्षत जा रहे हैं। तो सुबह की प्रभात जय श्री राम के साथ जो उद्घोष हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत भर में ये कार्य बढ़ रहा होगा, इस तरह से हो रहा है। और भारत ही नहीं जो दूसरे देशों की धरती पर भी जहाँ-जहाँ हमारे सनातन अवलंबी हैं, वो ये कार्य बढ़ा रहे होंगे। जी और जी, जी सर। जी, धन्यवाद। प्रणाम। और आदरणीय आज के हमारी जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी जी। जी, हम आपको पुनः ये सुनना आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे कि और आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि पुनः आप इस मंच जी, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, जी सर। कि इस मंच पर आप आएँगे और आगे की भी जो घटनाक्रम होगी श्री रामलला की, तो उसमें हम आपको सम्मिलित करना चाहेंगे। जी। साथ में जी, ज़रूर। आदरणीय जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और हम आपको अभी सुन रही थी हमारी प्रणाली दीदी जी, प्रणाली मराठे जी, आपका हैंड रेज़ है। जी और आप स्वागत है। ओम। आज की योग कक्षा तो बहुत सुंदर हो गई और जिस विषय पर चर्चा चल रही है और भाई जी पूछ रहे हैं कि देश भर में ये ऐसा ही वातावरण है क्या, तो सब भारत आज राममय हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यहाँ भी आपने जो बोला उसी तरह प्रभात फेरी, अक्षता घर घर में देना, ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम लगता है, जी। इसलिए कहती हूँ ओम प्रणव। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और जबकि अब अभी 2-3 लोग अन्य लोग बात सकते हैं, इतना समय अभी हमारे पास है। मैं पुनः आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास वापस पहुँचना चाहूँगा और वो आज की बात पर और साथ में जैसे बने सिंह जी भाई साहब की का प्रश्न था कि अलग-अलग क्षेत्र में क्या-क्या चल रहा है। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो? स्वागत। जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं, पूरे देश में पहुंच रही है। और जैसा कि आज हमारे आदरणीय आलोक जी ने आज बताया और अब संवाद हुआ, आदरणीय शरद जी ने कहा, रमेश मेहरा जी ने जो पुरानी बात कही है और जो आदरणीय बने सिंह जी ने कहा है, तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ, हर घर में
गांव की बात नहीं, हर घर में जो है भगवान राम के विराजमान की चर्चा हो रही है। और जैसा कि मंदिरों की बात की गई है, संत परिवार ने कहा है कि मंदिरों की सफाई होने लगी है, ये बहुत अच्छा काम है। और मैं तो चाहूंगा आज चीफ गेस्ट महोदय के माध्यम से कि आपके चूंकि चर्चाएं होती रहती हैं, ऐसा भी कहा जाए, क्योंकि अयोध्या में सारा देश का व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है एक साथ। अलग अलग उन्होंने व्यवस्था की है, जिलों को तारीखें दी हैं, एक एक जिले को 4-4 दिन का तारीख दी गई है कि उस जिले में फलाने जिले के व्यक्ति किस तारीख को आएंगे दर्शन करने, 22 तारीख के बाद। तो ऐसे आते रहेंगे, लेकिन अभी 22 तारीख को सारे गांव में, सारे नगर में, वार्ड में, बस्तियों में, जहां भी जो मंदिर हो, नियरेस्ट मंदिर हो, उस बस्ती में, हर बस्ती में मंदिर होता है, उसकी सफाई की जाए, उसको बढ़िया उसकी पुताई की जाए, उस पर उसका बहुत अच्छा अगर कहीं अभी समय भी है तो वहां करके, और उस दिन वहां दिवाली मनाई जाए, गांव इकट्ठा हो एक गांव। तो ये गांव में जो सामंजस्य बनेगा, जो राम राज्य था वह रामराज का परिदृश्य देखने को मिलेगा। ये कहीं कहीं अयोध्या से सिर्फ राम से और मंदिर बनने से इसको नहीं जोड़ा जा रहा है। ये युग परिवर्तन, जैसा कहा ना, परम पूज्य स्वामी जी गाते हैं, अब युग परिवर्तन आने वाला है, युग परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन का समय आ रहा है। तो ये वही समय है, यहाँ अयोध्या से शुरुआत चूंकि कौन करेगा, हमारे प्रभु राम ही तो करेंगे, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही तो करेंगे। तो वही एक विधान है, और वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा सदन का कहना है। और आप कुशल संचालन सफल कर रहे हैं, और आपके तो वाणी में सरस्वती जी की वास है ही, और आप लगातार आदरणीय पवन कुमार जी जो सुझाव देते हैं, वह भी हमारे जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, और पारिवारिक जीवन के लिए, और समाज के लिए, और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की हमारे बहन भाग्यश्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो योग कराया है, और उन्होंने इच्छा जाहिर की है, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ। जी भाग्यश्री जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप रोज जुड़े और अपने परिचितों को जोड़ें, क्योंकि योग के साथ साथ हमें अपनी विचारधारा, हमें अपना आहार, इन पर भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ योग ही अकेला जो है, सिर्फ योग करने से व्यक्ति योग कर सकता है, लेकिन अगर हमने खान पान ठीक नहीं किया तो हम बीमार हो जाएंगे। और इसका उदाहरण देखने को मिला है, परम सिद्धे आचार्य जी स्वयं जो है आयुर्वेद शिरोमणि है, स्वयं योगी हैं, परंतु अगर कोई अपने पेट में या अपने शरीर में कोई जहर चला जाता है तो वो अपना असर करेगा, दवा अपना असर करती है, और वो अलग असर करता है। उसने किया, जो पत्रकार ने, कई उन लोग व्यक्तियों ने, कई नेताओं ने, कई दलों ने एक क्वेश्चन किया, ये जैसे कोई घटना हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक का आ जाता है, जो इमरजेंसी है उसमें एलोपैथी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा कहीं धीरे धीरे जो हमें हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, हमें कहीं दिक्कत ऐसी लगती है, उसके लिए आयुर्वेद अपनाना चाहिए। योग ही उसका समाधान है जो हम कर रहे हैं। योग, इसका नाम योगाहार, और जितने भी सदस्य जुड़े हैं, कहीं आपने योगाहार नाम सुना ही नहीं होगा इसके अलावा। नहीं तो सर। ये उपज जो है आदरणीय पवन कुमार जी जो पतंजलि पीठ से जुड़ते हैं, हमारे पूरे भारत में जो कृषि क्षेत्र के जो कार्य है वो उनके देखते हैं, और उनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम सब जो परिवार के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम 1000वें दिन की ओर बढ़ रहा है, एक भी दिन इसका गैप नहीं रहा है, और सब अपना कार्यक्रम मानते हैं। तो योग के साथ आहार, और अब देखिए विचार, वाणी, व्यवहार, ये सब परिवर्तन हो रहा है। यह रामराज आने वाला है, और मैं चाहूंगा कि हम सब इसमें और जुड़े रहें, और जो योग शिक्षक आते हैं वो लगातार जब भी उनको समय मिलता है वो जोड़ते रहे। यही लिंक रोज रहती है, आप अपने साथियों को, मित्रों को भी यह लिंक शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर योगाहार के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर ये रिकॉर्डिंग होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं।
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लगातार सोशल मीडिया पे भी आप डाल सकते हैं। जैसे आज भाग्यश्री जी ने योग कराया, तो भाग्यश्री जी आप लिख सकती हैं फेसबुक पर ग्रुप में कि आज हमें योगहार कार्यक्रम के 9 से 50 में 85वें दिन योग कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने वहाँ योग कराया। और वहाँ योगहार के सदस्यों से जब मिली तो मुझे लगा कि वहाँ पर हम योग के साथ साथ हम आहार की चर्चा करते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं, हम राष्ट्र के विचारधारा की चर्चा भी करते हैं। तो यह कार्यक्रम, ऐसा मंच जो है मुझे लगा, तो मैंने अपने विचार रखे हैं कि क्योंकि ऐसे और भी आगे संचालन करना चाहिए ताकि लोगों की विचारधारा बदले, स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध बनेंगे, सुखी रहेंगे। यही उपाय है, पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपने पुनः मुझे मौका दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय, धन्यवाद। और ये मौका सिर्फ आपने योगाहार के माध्यम से प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके लिए पुनः धन्यवाद। ऐसे अवसर पर जब हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गान और उनकी मंदिर की स्थापना पर चर्चा कर रहे हैं, और इस बात के साथ ही आज हमारी इस मंच पर भाग्यश्री, राजश्री और दीपश्री ऐसे 3 देवियों की उपस्थिति है। और मैं पहुंचूंगा आदरणीय ओंकार नाथ जी वैसे आपके पास मैं पहुंचूंगा आप थोड़ी देर में। उनसे पहले मैं लखनऊ पहुंचना चाहता हूँ और डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में, जिस पर अभी आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने बात की है, हमारा जो भोजन है, हमारी खेती है, विश्व मुक्त कैसे हो, उस पर बात रखते हैं हमेशा। लेकिन आज जबकि आलोक कुमार त्रिपाठी जी भगवान श्री राम लला के प्रांगण में हैं, तो वो आज की संदेश प्रभावित करें, आगे बढ़ाएं, ऐसा डॉक्टर विनय कुमार वर्मा सर से निवेदन है। और फिर आने वाले समय में हम पुनः विश्व मुक्त खेती पे भी चर्चा करेंगे उनके साथ। जी स्वागत है, स्वागत। हेलो जी जी हेलो, नमस्कार। आप तो अभी चर्चा कर चुके, मुनीलाल जी कह ही दिए, अभी मैं सुन रहा था और आप भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या, हर आदमी अगर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर पूजा में भी मन नहीं लगेगा। सबसे पहले तो स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए हम सबको कहीं ना कहीं सबको अपने लिए प्रयास करने की जरूरत है, दूसरे के लिए नहीं। लोग जो कह रहे हैं जैविक खेती और ये सब जो कर रहे हैं, कम से कम लोग अपने लिए, मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ अपने लिए करो, दूसरे के लिए तो बाद में बात है, पहले अपने लिए लोग कर रहे हैं। जो भी खाएं वो अच्छा खाएं, अपने घर में जो किसान खास करके पैदा कर रहे हैं वो तो जागरूक हों, और उन अगर वो जागरूक होंगे तो हम सब लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर दुबे सर जो बात कर रहे थे कि एक उक्ति कही गई कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम स्वयं से सुधार करेंगे, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति संचेत होंगे और अपनी खेती को अच्छा करेंगे, तो हम भगवान के लिए अच्छा प्रसाद, यानी अपना स्वास्थ्य अच्छा रख करके भगवान के लिए अच्छा भाव भी प्रकट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस मंच की उत्पत्ति ही इस बात के लिए है कि हम स्वस्थ रहें और दुनिया स्वस्थ हो, हमारे विचार भाव स्वस्थ रहें। और इसी क्रम में आदरणीय ओंकार नाथ जी से निवेदन है कि वो आदरणीय आज हम श्री राम लला की चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि बने हुए हैं आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी जी अयोध्या से। और आज हमने योग किया, योग की कक्षा सफलता के साथ आगे बढ़ी भाग्यश्री जी के साथ, और इन्हीं विचारों के साथ हम आपके पास आ रहे हैं और आप अपना विचार प्रकट करने के लिए सदस्यों का धन्यवाद भी करें, ऐसी भी प्रार्थना आदरणीय जी। जी, सदन को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और जिस मकसद से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, पहला चीज तो कि हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, उस दिशा में हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ हमारा दूसरा दायित्व भी बनता है कि हम आध्यात्मिक परिवर्तन करें अपने देश में, विश्व में परिवर्तन करें, कि दोनों चीज होगा तभी सामंजस्य स्थापित होगा और हम सुख शांति वैभव को प्राप्त करेंगे। तो मेरा आर्थिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए।
तो दोनों कार्य हम लोग एक आहार मंच के माध्यम से पूरे देश भर में हो रहा है और सभी लोग धीरे-धीरे जुड़ते जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि धीरे आने वाला समय में ये पूरा ग्लोबल मंच तैयार होगा। पूरे विश्व के लोग, जो भी बौद्धिक लोग हैं, सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और एक जो हमारा भारत का सपना है विश्व गुरु, या विश्व गुरु का मतलब नहीं, ये नहीं कि हम सब पर राज्य करें। विश्व गुरु का मतलब है कि हम इस दिशा में जो हमारा पहले से पुरातन संस्कृति था कि हम आध्यात्मिक क्षेत्रों में आगे थे, तो पुनः उसको स्थापित करना है। हम सबको मार्गदर्शन करें, पूरे विश्व के देशों को मार्गदर्शन करें। इस दिशा में भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि नवयुग आ रहा है, नवयुग का आगाज हो गया है और मैं नहीं कर रहा हूँ। और हम कुछ पुस्तकों में पढ़ा था जिसका हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन करना चाहते हैं। कुछ लोगों का भविष्यवाणी था कि युग परिवर्तन होने वाला है। उन्हीं में से एक जो लेखनी थी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का, जो आज से हम 20-25 वर्ष उस लेखनी को हम पढ़े थे और उसमें उन्होंने लिखा था, संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परिवर्तन की शुरुआत होगा और 2013-14 में एक सत्ता परिवर्तन होगा और 24-25 आते तक उस सत्ता परिवर्तन के बाद स्पष्ट दिखने लगेगा कि संसार में, पूरे भारत में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। और वही चीज को हम आज महसूस कर रहे हैं कि पूरे भारत में एक आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा है और परिवर्तन स्पष्ट दिखने शुरू हो गया है। बहुत सारे सुधार हो रहे हैं और कुछ सुधार जो बचे हुए हैं वो भी अब लगता है कि आने वाले वर्षों में वो सारे जो भी हमारे देश में कमियां हैं उस सब भी परिवर्तन होने वाला है। उसमें बड़े-बड़े स्टेप अभी लिए जाने वाले हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं मोदी जी का अब दिख रहा है कि अब 24 में प्रचंड बहुमत से भी आने वाले हैं। तो जो भी बचे खुचे मुद्दे हैं उस सारे का समाधान होगा और हमारा लग रहा है कि भारत सही में अब विश्व गुरु बनेगा और सभी विश्वों का एक नेतृत्व करेगा, अध्यात्म का संदेश देगा, विश्व में शांति आएगा और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है मानव जीवन का कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसे विश्व में परिवर्तन आए कि सभी लोग सुख शांति से विकास की ओर बढ़े, कहीं गरीबी नहीं हो, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो, सभी सुख शांति से जीवन यापन करें और जो आदमी का मुख्य मकसद है वो अपने संसार में स्थापित हो। तो ऐसा हम दिख रहे हैं और अब यही कोशिश करेंगे। ये बहती गंगा है, इसमें जो भी पैर रखेगा वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते चलेगा। तो सभी लोग को अपने इस भागीरथ पर ये जो कार्य हो रहे हैं, नवयुग का परिवर्तन हो रहा है, सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे राम सेतु का निर्माण हुआ था, गिलहरी अपना योगदान दी थी, तो छोटा ही प्रयास सही, सभी को इसमें इस जो युग परिवर्तन हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है, भारत विश्व शक्ति बन रहा है, आर्थिक शक्ति बन रहा है, तो सभी लोग थोड़े-थोड़े प्रयास करें और सभी से निवेदन है, सभी सदस्यों से भी मेरा भी व्यक्तिगत निवेदन है, सभी लोग इसमें जैसे भी सभी अधिक से अधिक संख्या में लोग जोड़ें, प्रबुद्ध वर्ग इसमें शामिल हो और एक ग्लोबल मंच तैयार हो और मेरा जो भारत को जैविक शक्ति बनाना है, आर्थिक शक्ति बनाना है, सभी लोग थोड़ा-थोड़ा इसमें योगदान दें। जो जहाँ पर हैं, जिस क्षेत्र में, जो अपना जो उनका इंटरेस्ट वाला एरिया है, उसी में अपना प्रयास करें। तो हमको लगता है कि बहुत जल्द ही हमारा भी एक योगदान हो जाएगा, हमारा एक आहार मंच का भी आध्यात्मिक शक्ति बनाने में भारत को, उसमें मेरा भी योगदान रहेगा, हम सभी सदस्यों का भी योगदान रह गया। बस, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। और आपने उत्साह के साथ और प्रेरणा के साथ अपनी बात आगे रखी है और इसी क्रम में आप आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपका हैंड रेज था। जी, मुझे एक ध्यान आ गया है, जैसे आदरणीय मैंने विनय कुमार जी को सुना कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अपना पूज्य स्वामी गुरु जी का जो संदेश था कि हमको, तो ये एक संदेश हुआ है अयोध्या से। राम लला सरकार जब वहां विराजेंगे तो उनको जो प्रसादी लगेगी वो देसी गाय के दूध के प्रसादी लगेगी। हमारे परम सिद्ध बालकृष्ण जी महाराज जी ने यह प्रस्ताव वहां रखा और वो मान्य कर लिया गया। यह शुरुआत जो आज हम चर्चा
हैं। तो दूसरा, वहां पर जो भोजन प्रसादी लगेगी वो प्राकृतिक पद्धति और जैविक पद्धति से उगाए गए भोजन प्रसादी लगेगी। जब ये चर्चा पूरे देश में, पूरे विश्व में जाएगी तो देसी गाय का दूध का प्रसाद हर मंदिर में लगना चाहिए और लगे। और वहां हर मंदिर में प्रसादी, ऐसा हम पूर्व में चर्चा करते आ रहे थे, जैविक थाली और प्रसादी मंदिरों में की चर्चा आदरणीय डॉक्टर साहब ने, पवन कुमार जी और सभी हम सब सदन ने की थी पहले। यस, इस पर एक दिन हम चर्चा करें कि जो अयोध्या में देसी गाय का दूध का प्रस्ताव परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने रखा है और वहां कमेटी ने उसको मान लिया और वहां से दूध पहुंच भी गया है, सब तैयारी हो गई है। तो ऐसा जब हम दीपक वहां अयोध्या में जला रहे हैं तो हम वही काम अपने गांव में कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने गांव में अपने जो देसी गाय जिनके घर में है, जो प्राकृतिक जैविक खेती जो किसान करते हैं, उनका भी वहां सम्मान किया जाए। तो एक नया जो एक नवाचार हो जाएगा, इससे भी कुछ ना कुछ संदेश देश में जाएगा। ऐसा इस पर भी अपन चर्चा करके, और आज के हमारे जो पत्रकार महोदय हैं आलोक कुमार जी, उनके माध्यम से और हम इस सदन के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह संदेश जरूर 22 तारीख के पहले पहले हम जरूर करें, ताकि कहीं गाँव में ऐसा भी कार्यक्रम रखा जाए। जी हो जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर संदेश आपने प्रेषित किया है और ये महत्वपूर्ण भी है कि हम विचार शुद्धि के साथ, भोजन शुद्धि के साथ प्रसादी शुद्धि की बात आपने की है और वो बात भी साकार हो जाएगी कि दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा किसी तरह के रोग हमको किसी को ना हो, हमारे पशुओं को भी ना हो, हमारी खेती को भी ना हो और हम स्वस्थ धरती को जिए और आगे बढ़ें। इसी क्रम में जबकि आपका संदेश आया है और आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उन्हें जाना है, तो जी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है, पुनः धन्यवाद है। मैं अगली जो प्रस्तावना और अगला जो निवेदन करता हूँ आदरणीय रंजना बहन जी के पास आता हूँ और वो अपने विचार के साथ सभी का धन्यवाद करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जी। क्या रंजना बहन जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? आदरणीय अगर पहुंच रही हो तो कृपया आप और संभवतः आप तक मेरी आवाज नहीं। हाँ, शायद नहीं पहुंच रही, आप समापन ही कर दें आप। जी और जी, तो मैं आज जैसे कि आप किया गया है तो आज की कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की आप सभी सदस्यों से अनुमति चाहता हूं और भगवान श्री लला की इस दिव्य गोष्ठी का जो निरंतर आप लोग आयोजन कर रहे हैं, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और जब तक कि रामलला जो मंदिर है उसकी पुनर्स्थापना हो रही है, तब तक ये कार्यक्रम लगातार इसी क्रम में आगे बढ़ेगा, इसमें हम सम्मिलित होंगे। इसी क्रम में पतंजलि, उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं, अन्य संगठनों की शाखाएं, उपशाखाएं और उनसे जुड़े हुए आदरणीय सभी सदस्यजन, आदरणीय श्री भगवान दास कुशवाहा जी, भाग्यश्री परमार जी, भुवनेश्वर राय जी, मणि सिंह बगावत जी, दीपश्री जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गणपत लाल अंजना जी, माया राजसी जी, आदरणीय हमारे नीलकंठ सामने जी, प्रणाली मराठे जी, रूप सिंह राजपूत जी, सविता यलने जी, शरद वर्मा जी, विनय कुमार वर्मा जी, विनायक जी और योगाहार की समस्त टीम के साथ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय पवन कुमार सर और आज हमारी योग शिक्षक आदरणीय भाग्यश्री जी और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आलोक कुमार त्रिपाठी जी, आप सब सम्मिलित हुए। पुनः इस मंच पर हम आगे बढ़ेंगे, पुनः निवेदन है और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत जी। ओम सभी को, सदन को। सभी लोग जुड़े, रोज आया करें इसी लिंक को और अपने मित्रों को ग्रुपों में शेयर भी करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इस कार्यक्रम में अपना अनुभव बांट सके, ले सके, दे सके।
और ये कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से कोई भी अपने विचार रख सकता है, अपने प्रस्ताव रख सकता है। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। प्रभारी महोदय जी, जैसे जो भगवान के राम के वहाँ पे जो गाय का दूध से पूजा अर्चना करने वाली जो बात है, भोग लगाने वाली बात है, इसका एक स्टिकर बनाए और सभी ग्रुप में सभी लोग शेयर करें और बिल्कुल। इस प्रस्ताव को पूरे देश में तुरंत लागू करवाएं अपन सभी मिलकर के। हाँ बने सिंह जी, बिल्कुल। आप जो बात आई है, मन में आई है, वो इसलिए मैंने हैंडल किया था। अब एक दिन अपन इस पे बात करते हैं और इसको अपने स्थानीय स्तर पे हम एक प्रेस विज्ञप्ति बनाएंगे आज, और वो हम सबको दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तो सब लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसीलों में, जहाँ भी जो है उसको जरूर प्रेस विज्ञप्ति लगवाएं कि तो उससे निश्चित परिवर्तन आएगा, देखना आप। जी 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 जी। क्योंकि आज राम की बात हर कोई मान रहा है, राम को मान रहा है, तो निश्चित हम सब ऐसा करें, अपने अपने गांव में एक नवाचार करें कि जो भी किसान गाय के गोबर से और वो लाते हैं, उनसे मंगाना है कि आप अपना अन्न लाइए, उसका प्रसाद अपने मंदिर में लगेगा। वो उनको अपन तिलक लगा के उन किसानों का, जैसे ग्वाल वालों का होता है ना पूजन गाँव जी में, जैसे चौथ होती है, जब जब ग्वालों को अपन भोजन कराते हैं, ठीक है, दीपावली के बाद। तो ऐसे जो जी है 22 जनवरी को जहाँ राम की जब आरती होगी, दीपावली मनेगी, दीपक रखेंगे, वहीं अपन जो है देसी गाय जो जो घर में रखते हैं, उन सबका जो है उनको बुलाया जाए, उनको तिलक किया जाए आपस में उनको, और कहा जाए कि भाई ये दूध का जो है आपका प्रसाद लगेगा और आपके वो अनाज का, आपकी सब्जी का, ऐसा। ठीक जी हो। जी जी। ओम प्रणाम। जी ओम प्रणाम।